हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको इंग्लिश सीखने में भी हेल्पफुल होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी। और द हिंदी न्यूज़पेपर की मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आपको इससे पहले और हेल्प के लिए बता दें तो जितनी भी मीनिंग है उससे रिलेटेड मैंने फिगर भी पेश कर दिया जिससे आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर गेट अप कर सकते हैं। वैसे भी द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत नेशनल पेपर है तो जिसको जो है पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, तो उससे पहले आपको मीनिंग आनी चाहिए जिससे आप हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। फर्स्ट मीनिंग है पेटल्स। पेटल्स की स्पेलिंग है PATALS। पेटल्स मीन्स होता है पंखुड़ियों, पत्ती, पंखुड़ी, यानी कि जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी जिसे कहते हैं, गुलाब की जो जैसे तोड़ दिया जाता है उसमें छोटी छोटी पंखुड़ियाँ निकलती हैं उसे पेटल्स कहा जाता है। फिर छोटी छोटी पत्तियों को भी पेटल्स कहा जाता है। यह जो है एक फिगर से देख कर आप लर्न कर सकते हैं आसानी से कि इसमें गुलाब की कितनी सारी पंखुड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं, तो आप देख के लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है बेलीग्रंट की। बेलीग्रंट की स्पेलिंग है BELLIGERANT। बेलीग्रंट मीन्स होता है युद्धरत, लड़ाकू, युद्धकारी, युद्ध में लगा हुआ, युद्ध संलग्न, युद्ध स्थित, युद्धराज, यानी कि जो युद्ध से रिलेटेड हो, तो वार से रिलेटेड हो तो इसे बेलीग्रंट कहते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए तो जितने भी है सैनिक या इनको जो है सोल्जर्स कह सकते हैं, सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई के लिए युद्धरत हैं, बिल्कुल तैयार हैं, या युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो उसको ही हम बेलीग्रंट कहते हैं। जो कि युद्ध से रिलेटेड या युद्ध स्टार्ट होने वाला हो या स्टार्ट हो या फिर उसमें जितने सैनिक हैं उनको भी बेलीग्रंट कहा जा सकता है। तो आप इस फिगर को देख के बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है कॉकपिट की। कॉकपिट की स्पेलिंग है COCKPIT। कॉकपिट मीन्स होता है दंगल, पाली, अखाड़ा, हवाई जहाज का अगला हिस्सा, वायुयान में चालक कक्ष, यानी कि कॉकपिट तो मेन उसी को कहा जाता है, लाइक जो हेलीकॉप्टर या प्लेन में होता है आगे जहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं, पायलट यानी कि जो चलाते हैं, तो उस प्लेस को कॉकपिट कहा जाता है। इस यानी इस फिगर में देख ही सकते हैं कि ड्राइवर या पायलट दो हैं जो कि एरोप्लेन चला रहे हैं, तो ये पार्ट है। और जो है अखाड़ा जो होता है ये कुश्ती करते हैं वो उसे भी कहा जाता है। और पाली सिस्टम को भी, यानी कि एक पाली नेक्स्ट पाली जैसे कि जिसे हम सीरीज कहते हैं उसे भी कॉकपिट कहा जाता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है मिसलेड। मिसल्ड की स्पेलिंग है MISLED। मिसल्ड। मिसल्ड मीन्स होता है गुमराह, भरमाना, धोखा देना, भुलाना, भटकाना, बहकाना, कुमार्ग में ले जाना, भटका देना और गलत सूचना देना, यानी कि जिसे कंफ्यूज, इसका सिनोनिम एक नॉर्मल तो कंफ्यूज होता है, यानी कोई भी पर्सन है किसी चीज़ पे विश्वास नहीं तो भी वो गुमराह हो जाता है। एज लाइक इस फिगर में देखिए तो इनको गलत सूचना दे दी गई है और सब भाग रहे हैं, तो इसे आप देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। या किसी को कंफ्यूज कर देना, गलत जो है खुद पे ही विश्वास ना होना, किसी चीज़ पे कंफ्यूज होना या रास्ता भटक जाना, कुछ भी उसके लिए मिसलेड यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स कंफ्यूज है जो कि आपको लर्न ही है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन की स्पेलिंग है DRACONIAN। ड्रैकोनियन मीन्स होता है, ड्रैकोनियन मीन्स होता है कठोर, निर्दय, रूखा, बेरहम, सख्त, बेदर्द, कड़ा, यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो उसको भी ड्रैकोनियन कहते हैं। ड्रैकोनियन लाइक इस फिगर में देखिए तो ये अक्सर जैसे कि मूवीज़ में रहता है, ऐसा जो है इंग्लिश मूवी में या फिर कार्टून्स में रहता है कि वो अपनी देखने में तो बहुत हार्ड भी है और बिल्कुल मारने पे भी किसी को भी मार सकता है, इसे कोई दर्द नहीं है, जिसे बेदर्द कहा जाता है कि बहुत कठोर दिल का है, तो इसे हम बेरहम या ड्रैकोनियन कहते हैं। जैसे कि ड्रैगन जो है उसी से बना है ड्रैकोनियन, कि ड्रैगन भी किसी को भी मार सकता है वो जो है, तो उसी तरह है। तो आप इस फिगर को देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है न्यूमरस।
न्यूमरस की स्पेलिंग है NUMEROUS। न्यूमरस मीन्स होता है बहुत, अनेक, बहुसंख्यक, विपुल, यानी कि बहुत सारे। मेनी के लिए हम इसे सिनोनिम्स मेनी कह सकते हैं। यानी कि इस फिगर में देखिए बहुत सारे फुटबॉल्स हैं और बहुत ज़्यादा कलर के हैं। न्यूमरस फुटबॉल्स और न्यूमरस कलर्स कह सकते हैं, मेनी कलर्स मेनी फुटबॉल्स कह सकते हैं। तो आप इस फिगर को देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं कि नहीं जिसका कोई गिनती नहीं है वो अनगिनत है, तो उसके लिए न्यूमरस कह सकते हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं भगवान तो अनगिनत हैं, भगवान के नाम अनगिनत हैं, तो उस तरह है। तो ये न्यूमरस को आप देख के इस फिगर में बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है ओकेजन्स। ओकेजन्स मीन्स होता है अवसर, और इसकी स्पेलिंग है OCCASIONS। ओकेजन्स मीन्स होता है अवसरों, हालत, हाल, कोई विशेष उत्सव। ओकेजन्स अवसर होता है जिसका सिनोनिम्स होता है अपॉर्चुनिटी, और जो है हालत या जिसे कंडीशन या सिचुएशन कहते हैं। कोई विशेष उत्सव के लिए हम स्पेशल फेस्टिवल कह सकते हैं। ऐसा कि इस फिगर में देखिए तो कोई विशेष उत्सव पे ही ऐसे सजाया जाता है, किसी अवसर पे ही सजाया जाता है। ऐसे तो हमेशा कुछ जो है ऐसे डेकोरेट नहीं किया जाता है। तो इस फिगर को आप देख के आसानी से लर्न कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल डेकोरेट ये रूम हॉल है। यहाँ पर शादी समारोह या किसी भी चीज़ का भी हो, तो जिसके लिए ये होटल बिल्कुल सजा हुआ है, तो इसे देख के आप लर्न कर सकते हैं ओकेजन्स। एंड नेक्स्ट मीनिंग है कर्व की। कर्व की स्पेलिंग है CURB। कर्व मीन्स होता है किनारा, नियंत्रण, नियंत्रण करना, फुटपाथ, निपराह, रोक, पटरी के किनारे के पत्थर, सड़क के किनारे के पत्थर, प्रतिबंध, उपांत। यानी कि जो है जिसे ऐसा कि इस फिगर में देखिए तो सड़क के किनारे जो होता है थोड़ा सा ऐसे प्लेस रहता है खाली खाली, तो उसे फुटपाथ कहते हैं। जहाँ पर ऐसे नॉर्मल आदमी बैठ भी जाते हैं, पैदल चलने वाले रहते हैं, तो उसे या फिर उस पर छोटी छोटी शॉप्स लगा लेते हैं अपनी, तो उसे फुटपाथ कहते हैं। वही है कर्व। उसे यानी नियंत्रण के लिए भी कह सकते हैं इसको। इसका सिनोनिम्स होता है कंट्रोल। यानी कि जो है ये सड़क के किनारे फुटपाथ बने तो इसे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है गाड़ियाँ इधर ना पाएँ, तो नियंत्रण के लिए, तो इसके लिए भी कर्व हम कह सकते हैं ये वाला पोर्शन के लिए। और जो है सड़क के किनारे के पत्थर, यानी सड़क बहुत जगह तो सड़क के किनारे पत्थर रखे रहते हैं जैसे, तो उसे भी कहा जाता है। तो कर्व कई चीज़ को कहा जाता है, और इस फिगर को देख के आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग फिडेलिटी। फिडेलिटी की स्पेलिंग है FIDELITY। फिडेलिटी मीन्स होता है सत्य के प्रति निष्ठा या निष्ठा, स्वामी भक्ति, विश्वस्तता, वफादारी, भक्ति। यानी कि जो बिल्कुल केयरफुल रहे, यूज़फुल रहे, उसको भी कहते हैं। या जिसे हमें किसी चीज़ में विश्वास है उसके लिए भी कह सकते हैं निष्ठा, या इसे हम बिलीव भी कहते हैं। सिनोनिम्स यानी कि इस फिगर में देखिए तो एक जो है इन्वेस्टमेंट्स फिडेलिटी, या फिर जैसे कि बहुत जगह लिखा रहता है सीमेंट्स की, उसमें फिडेलिटी लिखा रहता है। यानी कि आप विश्वास कीजिए, ये जो है आपको विश्वास का खरा उतरेगा, तो उसके लिए भी बहुत चीज़ों में फिडेलिटी लिखा रहता है। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर लिखा गया है, तो इसे आप देख के लर्न कर सकते हैं फिडेलिटी। और बहुत अक्सर देखते होंगे बहुत चीज़ों में फिडेलिटी यूज़ रहता है। फिडेलिटी दिस प्रोडक्ट, यानी कि इस पर विश्वास कीजिए ये सही ही होगा। तो इससे जो है फिडेलिटी की मीनिंग है। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मीन्स होता है स्वतः, अनायास, स्वेच्छा, और इसकी स्पेलिंग है SPONTANEOUSLY। स्पॉन्टेनियसली मीन्स होता है स्वतः, अनायास, स्वेच्छा। यानी कि इस फिगर में देखिए तो ये जो फर्श को साफ करने वाली मशीन है तो वह ये ऑटोमेटिक ही वर्क करती है, तो इसके लिए हम स्वतः कह सकते हैं। या फिर बिना फालतू का कोई वर्क किया जाए तो उसको भी स्पॉन्टेनियसली कह सकते हैं। या जैसे कि कोई गाड़ियां हैं अब इस टाइम में आने लगी हैं कि जो है सेल्फ चलती हैं, उनको सेट कर दिया जाए तो उसको भी जो है स्पॉन्टेनियसली कहते हैं। तो इस तरह इसकी मीनिंग्स है, आप लर्न करके इजली जो है उसमें एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।